मैंने मगरबी यरूशलम के एक महल्ले का तामून की गलियों में चहलकदमी की ताका इस घर को देख सकूं जिसमें मेरा बचपन गुजरना था। वो घर जो कभी मेरा खानदान अपना घर कहता था, लेकिन फलस्तीन के कब्जे के बाद इसे छीन लिया गया। आज वो घर उन लोगों के कब्जे में है जिनका इसके माजी से कोई ताल्लुक नहीं। अपने खानदान के घर के इतना करीब खड़े होने के बावजूद इतना दूर महसूस करना अजीब एहसास है। अब ये घर उन झंडों से सजा हुआ है जो इसे कब्जे में रखने वालों की नुमाइंदगी करते हैं। 1940 की दहाई में का तामून यरूशलम के उभरते हुए मोहल्लों में से एक था, जहां फलस्तीनी खानदान ज्यादातर यरूशलम के पुराने शहर से मुंतकिल हुए थे, जिनमें मेरा परदादा उस्मान भी शामिल था। वो 1947 में अपने खानदान के साथ यहाँ मुंतकिल हुआ, बरसों की मेहनत के बाद। बस चंद माह बाद नाकबा आया, जिसे तबाही कहा जाता है। 1948 में तशद्दुद फैल गया और बहुत से दूसरों की तरह वो खौफ व हरास में अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। मेरे परदादा के लिए ये नुकसान तबाहकुन था। वो कभी इससे संभल ना सके। इस नुकसान को बयान करना मुश्किल है, लेकिन ये एक बोझ है जो हर फलस्तीनी जानता है। आज ये महल्ला मुकम्मल तौर पर इसराइली है। खूबसूरत घर जो असली अरबी तर्ज तामीर के साथ हैं, अब भी मौजूद हैं, लेकिन उनके असल मालिकान को वापस आने की इजाजत नहीं। मेरे खानदान की कहानी 1948 की नस्ली सफाई से बेघर होने वाले लातादाद फलस्तीनी खानदानों में से एक है। ये एक अमल है जो कभी वाकई खत्म नहीं हुआ। आज तक फलस्तीनी मुजाहमत करते हैं, याद रखते हैं और आज़ादी के लिए लड़ते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर इंसाफ और इंसानी हुकूक से आंखें बंद कर लेती है।